हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एआई का फ्यूचर अभी लिखा जा रहा है। इंडिया सिर्फ देख नहीं रहा है बल्कि डिसीजन लेने वाली टेबल पर बैठा है। मतलब इंडिया एआई के रूल्स और ग्रोथ दोनों में हिस्सा ले रहा है। अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो ये न्यूज़ क्या कह रही है? अभी दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसे हम एआई कहते हैं, तो अभी दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के रूल्स बन रहे हैं। जी रूल्स बन रहे हैं। पहली बार इंडिया को भी इस डिसीजन मेकिंग टेबल पर सीट मिली है और फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होगा, जहां ग्लोबल लीडर एआई के फ्यूचर के बारे में बातें करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले इंडिया इंटरनेट, 4G, 5G या साइबर सिक्योरिटी जैसे टेक्नोलॉजी डिसीजन में शामिल नहीं था। मतलब अब इंडिया भी एआई की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैसला लेने वाले देश बन गया है। ये जो कि समिट इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो पहली बार इंडिया सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं, लीडर बनकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी बातचीत में शामिल हो रहा है। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि पहले रूल्स यूएस, यूरोप, एनएटीओ या छोटे लाइट ग्रुप्स बनाते थे। तो इंडिया को कोई रियल इन्फ्लुएंस नहीं था। तो अब इंडिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है? तो अब इंडिया समिट होस्ट कर रहा है। इसमें हेड ऑफ स्टेट देख सकते हैं कि हेड ऑफ स्टेट, मिनिस्टर और जो कि ग्लोबल सीईओ भी आ रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि इंडिया को पॉलिटिकल पावर प्लस ग्लोबल रिस्पेक्ट मिल रहा है। अब बात हो रही है कि इंडिया का रोल क्या है। तो इंडिया चाहता है कि ग्लोबल साउथ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की आवाज़ बने। इंडिया का गोल क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया का गोल क्या है, इंडिया का गोल है कि अमीर और गरीब देशों के बीच ब्रिज बनाए। ब्रिज बनाना चाहती है। एआई का फ़ायदा लोगों को प्लान देख सकते हैं कि प्लानिट को और डेवलपमेंट के लिए हो। तो ये सभी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कि फॉलो आइडिया है, वासुधैवा कुटुंबकम, यानी दुनिया एक परिवार है। ये आइडिया फॉलो करें। मतलब इंडिया को दुनिया में मोरल अथॉरिटी और रेस्पेक्ट मिलता है। और अब बात हो रही है एआई रूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये डिसाइड करता है, एआई रूल डिसाइड करते हैं कि कौन डेटा कंट्रोल करेगा। और ये डिसाइड करता है कि कौन पैसा कमाएगा, और ये डिसाइड करता है कि कौन देश फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीडर होगा। अगर इंडिया ये रूल्स लिखने में हेल्प करेगा तो इंडिया कंपनी को फॉरेन रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कि फॉरेन रूल्स हैं उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं, इंडियन कंपनी को फॉरेन रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि डोमेस्टिक इनोवेशन आसान हो जाएंगे और एआई का ग्रोथ सबके लिए फ़ायदेमंद और इंक्लूसिव हो बनेंगे। अब बात हो रही है कि ये इंडिया को इकोनॉमिकली कैसे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि इंडिया के एआई स्टार्टअप्स में ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, और जो कि आईटी सर्विस क्लाउड, डेटा सेंटर और जो कि सेमीकंडक्टर का ग्रोथ होगा। और इंडिया इमर्ज मार्केट के लिए प्रेफर्ड एआई हब बन जाएंगे। और जो कि डिजिटल सर्विस, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि डिजिटल सर्विस को एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। और जो कि लॉन्ग टर्म में एआई से इंडिया के जीडीपी में hundreds of billions of dollars का फ़ायदा हो सकता है।
अब बात हो रही है कि इंडियन कंपनी और मार्केट पर इम्पैक्ट पॉजिटिव सेक्टर। तो आईटी सर्विस, जो कि आईटी सर्विस है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, डेटा सेंटर एंड क्लाउड, एल&टी एंड रिलायंस, अदानी, एआई स्टार्टअप्स एंड सास कंपनीज जो कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियली बेनिफिट जो कि रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा होगा, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट बेहतर होंगे, कंपनी की वैल्यूएशन स्ट्रांग होगी, लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ का मौका मिलेगा। और ये सिर्फ ओपिनियन आर्टिकल नहीं है, ये स्ट्रैटेजी शिफ्ट दिखाता है। इंडिया रूल टेकर से रूल मेकर बन रहा है। एआई इंडिया जो कि एआई इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बन रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब इंडिया को टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में देख रहे हैं, सिर्फ लो कॉस्ट मार्केट नहीं। अगर इंडिया समिट अच्छा से एग्जीक्यूट करे तो ये आईटी बूम 2000 डिजिटल इंडिया पुश और जो कि पीएलआई इंसेंटिव जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है।